नमस्कार दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही काम की चीज़। दोस्तों सर्दियों में सभी के घरों में मूंगफली तो ज़रूर आती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में फल वाले या फूल वाले या सब्जी वाले पौधे लगा रखे हैं दोस्तों, उन छिलकों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि उनका यूज़ हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गार्डन में कर सकते हैं। कई ऐसे गुण होते हैं उसमें जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे छिलके हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छा, हमारे गार्डन की मिट्टी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो भागते हुए मार्केट में जाते हैं, केमिकल वाली खाद खरीद कर लाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पौधे इस खाद से बहुत ही फास्ट ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत होती है। अगर आप अपने गार्डन में अपने पौधों पर ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। पर हाँ, थोड़ा सा रिजल्ट आपको थोड़ा स्लो मिल सकता है, लेकिन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ हमारे गार्डन की जो मिट्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाती है चीज़ें, क्योंकि हमारे घर से ही वेस्ट चीज़ें जो ऐसी निकलती है जो हमारे पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वो सभी इन चीज़ों से पूर्ति हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल खिले हैं। गेंदा की कई वैरायटी मैंने लगाई हुई है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गेंदा बहुत अच्छे से खिलता है। जाफरी गेंदा, और मैंने बहुत सारे रंगों में गेंदे लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के जब फूल मेरे गार्डन में आते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स से भरी खाद मैं देती रहती हूँ। छोटे से पॉट में, छोटे से गमले में, छोटे से पौधे पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर जो पौधे हैं वो फूल वाले हम लगाते हैं, और इस मौसम में ज़्यादातर पौधे जो हमें मिलते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें मिलते हैं, उससे है ना हमारे जो पौधे हैं वो ज़्यादातर हम गमलों में लगाते हैं। और गमलों में जो पौधों का विकास है वो अच्छे से हो, इसके लिए पौधों में कुछ न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद हमें देनी पड़ती है। तो आज मैं उसी खाद के बारे में बात करने वाली हूँ। और मूंगफली के छिलकों में जो है ना, मूंगफली के छिलकों के बारे में काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। मूंगफली के छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। और फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन मूंगफली के छिलकों में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो पौधों को अच्छे से, अगर पौधों को अच्छे से फास्फोरस मिलता रहे तो हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। और जो अगर पौधे हेल्दी होंगे तो फल फूल तो उसमें ढेरों आएंगे ही। दोस्तों बहुत अच्छे छिलके हैं, आप उसमें फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों इनको। तो हर सर्दी, जब भी सर्दियाँ आए, आप इनका यूज़ अपने पौधों में ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आयरन और कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा होती है जो आपने अपने गार्डन में पौधे लगाए हुए हैं वो सभी अच्छे से ग्रो करेंगे और सभी काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। क्योंकि फास्फोरस की, जैसा कि मैंने बताया, फास्फोरस की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों। जो फास्फोरस है ना, पौधों को हेल्दी बनाते हैं, मजबूत बनाता है। अगर मजबूत पौधा रहेगा तो उसमें जो फूल और फल है ना वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आते रहेंगे। तो मूंगफलियों का जो यूज़ है हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसका हम यूज़ इनको कर सकते हैं। इनको हम सालों तक, सबसे बड़ी बात है कि इनको हम सालों तक स्टोर कर सकते हैं। जब तक आप चाहें इनको स्टोर कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा। किसी भी पॉलीथीन में या किसी डब्बे में आप इनको स्टोर करके रख दीजिए। और जो पहला उसका यूज़ है, सबसे अच्छा जो यूज़ मैं बताती हूँ दोस्तों, जब गर्मी आती है तो आप उनको मल्चिंग के रूप में भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गर्मियों में पौधों में पानी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मल्चिंग के रूप में आप पौधों के जो है ना गमले में के ऊपर इन छिलकों को डाल दीजिए, जिससे है ना पौधों में नमी बनी रहती है। पानी देने में बार बार हमें पौधों को पानी देने पड़ता है ना, वो हमें पानी देना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा। दूसरा ये कि जब भी आप गमला में पौधे लगाते हैं तो गमले की जो तलेटी है उसमें आप 2 से 3 मुट्ठी मूंगफली के छिलकों की लेयर लगा सकते हैं। वैसे तो मैं सूखे पत्ते भी डाल देती हूँ। अगर सर्दियों में सूखे पत्ते नहीं होते, क्योंकि धूप कम निकलती है, सूखे पत्ते नहीं होते, तो आप मूंगफली के दाने की लेयर लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी तो उपजाऊ बने ही दोस्तों, बहुत डबल फ़ायदा मिलता है हमें इससे। और जो ड्रेनेज होल है वो भी अच्छा सा बना रहेगा। तो मूंगफली के जो दाने हैं वो धीरे धीरे, छिलके होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो हमारी
मिट्टी को मिलता रहता है, तो इतने सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तीसरा ये कि आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसको सुखाकर, इन छिलकों को सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह लिक्विड फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 दिन अच्छे से इन छिलकों को भिगो दीजिए, बिल्कुल भिगो कर छोड़ दीजिए। 2 दिन तक इनको छोड़ना है, ताकि इसका जितना भी न्यूट्रिशन है, इसमें जितना फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, नाइट्रोजन है, बहुत काफ़ी मात्रा में होता है, और फास्फोरस तो काफ़ी मात्रा में होता है। तो इनको आप अगर 2 दिन इनको भिगो के छोड़ेंगे तो जितना भी न्यूट्रिशन है वो इस पानी में मिक्स हो जाएगा, और फिर छान कर इनको आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 दिन में ये बिल्कुल जितना भी न्यूट्रिशन था ये पानी में मिक्स हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन पानी आपको दिख रहा होगा। अगर इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर करेंगे तो जितना जो न्यूट्रिशन की कमी हमारे पौधों में हो जाती है दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी, जो गमले में पौधे लगे होते हैं वो एक सीमित मिट्टी में लगे होते हैं, और जब उस मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमारे पौधों में ना तो फल आते हैं ना फूल आते हैं। तो अगर टाइम टू टाइम हम इस तरह की न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद अपने पौधों को देते रहेंगे, उस मिट्टी को रिचार्ज करते रहेंगे, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमारे पौधों को लगातार पोषक तत्व मिलते रहेंगे, जिससे हमारे पौधे हैं ना वो हेल्दी भी रहेंगे और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल आप करिए दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप मैंने देख रहे होंगे मेरे गार्डन में मैंने छोटे छोटे पॉट में ही इतने सारे सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं, और बिल्कुल जो प्लास्टिक के डब्बे, बोतल वगैरह, जो भी किचन से जो भी वेस्ट निकलता है वो सभी में मैंने पौधे लगाए रखे हैं। तो वेस्ट में मैंने पौधे लगा रखे हैं, और उनका ग्रोथ के लिए मैं वेस्ट चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। जो न्यूट्रिशन मेरे पौधों की में कमी हो जाती है वो वेस्ट चीज़ों से, मैं ही छिलकों वगैरह से ही, जो भी रसोई से निकलते हैं मैं उसी से पूर्ति करती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और बहुत ही बढ़िया ये ग्रो करते रहते हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।